आज हमारा 1.3 है और 1.3 में हम तारुफ भी कराऊंगा 1.3 का प्लस 1 2 3 मिसालें भी आपको समझाऊंगा ताकि घर बैठ के 1.3 के आप 3 सवाल कर सको। यूनिट 1 चल रहा है, आपको पता ही हमारा। तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हर चीज़ का, सब चीज़ों का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का 1.3 का, वो लॉ ऑफ रेडिकल्स है। लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा था रेडिकल्स। अब रेडिकल्स क्या है ये देखिए, पहली पहली मिसाल दी है, एन जजर यानी अंडर रूट या स्क्वायर रूट ए इंटू पावर एन। यानी अब मैं सादा लफ्जों में बोलता हूँ, अगर जजर के बाहर कोई रकम दी हो, वैसे जजर की वैल्यू होती है 1/2, वैसे जजर की वैल्यू होती है 1/2, और अगर जजर के बाहर कोई नाम आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो तब उसकी वैल्यू 1/2 नहीं होगी, तब उसके बाद उसकी वैल्यू वो होगी जो जजर के बाहर रकम की होगी। मतलब जजर के बाहर रकम n दिया है, अब की बार 1/2 नहीं होगा, अब की बार 1/n इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह अगर आप देखो n इंटू यानी कि जजर स्क्वायर रूट जिसे हम कहते हैं a और ब्रैकेट डाल के पावर n बना दो, इस शक्ल को लॉ ऑफ रेडिकल्स कहा जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, बस ए के पावर ऊपर मैंने पावर 1/n डाल दी, जजर हटा दूंगा, अभी मैंने आपको कहा n अंडर रूट की वैल्यू 1/n होगी, तो इसलिए a लिखकर बाहर जो n अंडर रूट दिया था ये हटा दिया, इसकी वैल्यू 1/n लगा दी, और बाहर जो पावर n थी जैसे वो मैंने वैसे ही लिख ली। जब इसके बाद मैंने खोला तो 1/n मल्टीप्लाई n से कट गया, खाली बच गया a, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिसेस। ये लॉ ऑफ इंडिसेस है, ये लॉ ऑफ रेडिकल्स है। रकम दी होगी, उसके सॉल्यूशन जब हम करेंगे वो इंडिसेस है। इस रूल्स में, इस लॉज के अंदर आपको दो बातें सीखने को मिलेंगी, एक जो रूल होगा, एक उसकी परफॉर्मेंस। ये एक्चुअली मैं रूल्स नहीं बता रहा, एक्चुअली मैं सवाल ही समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी नोट के सवाल आए हुए। आगे देखिए, ये एक शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल, एक शक्ल रकम में आती है, रकम की एक शक्ल ये आती है कि अंडर रूट ये जजर या स्क्वायर रूट दिया हुआ है, बाहर पावर n है और अंदर a भी है। अब इसको तोड़ लूंगा, मसलन अलग अलग कर लूंगा। n स्क्वायर रूट a डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, n अंडर रूट b, यानी एक दफा n के बाहर और एक दफा b के बाहर n पावर लगा दी, तो ये हमने लॉ ऑफ रेडिकल्स में आ गया। और जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कोई उसी तरह पीछे वाली रकम की तरह 1/n ए बी लिख के ऊपर पावर 1/n, उसके बाद ए के ऊपर पावर 1/n अलग, डॉट बी के ऊपर पावर 1/n अलग, यानी जजर से हमने बाहर निकाल लिया, जजर से हमने खोल लिया। ये आपका लॉ ऑफ इंडिसेस। अब तीसरी मिसाल, तीसरी शक्ल रकम में कैसे आ सकती है, रकम यूं आ सकती है कि रकम देगा a बटा b, बाहर जजर के बाहर दे देगा फिर n। जहां जहां जगह के बाहर n है ये याद रख लो, वहां वहां आपने 1/n ही लिखना उसकी वैल्यू, क्योंकि खाली जगह की वैल्यू 1/2, और अगर कोई बाहर पावर या बाहर कोई रकम आ जाए तो देन उसकी पावर, उसकी कीमत वो हो जाती है। तो जहां जहां n अंडर रूट स्क्वायर रूट n है वहां वैल्यू 1/n ही होगी। अब की बात मैं इसको क्या करता हूँ, a के साथ बाहर n अलग लिख देता हूँ, b के साथ अलग। क्यों लिखा है अलग? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक ही जजर डाला। अगर इस एक जजर को ही आप अलग अलग जजर में रकम में ऊपर नीचे लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये रूल्स जरूर है लेकिन बेसिकली सवाल नहीं परफॉर्म हो गया। आगे मैंने किए, मैं दिखाता हूँ, आगे देखिएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखिए, मैं ये अंडर रूट n हटा दूंगा, इसको पावर 1/n आ जाएगी, इज इक्वल टू a को लहदा लिखा 1/n, b की पावर लहदा लिखी 1/n। इसको खोलने को ये लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ रेडिकल्स को लॉ ऑफ इंडिसेस में लाना, ये सवाल परफॉर्म कर रहा हूँ। एक्चुअली ये रूल्स जो है साथ साथ सवाल में समझाता जा रहा है। आगे देखिएगा, चौथा रूल, चौथी शक्ल सवाल की क्या हो सकती है। अंडर रूट में रकम दी हुई है, बाहर पावर n दी हुई है, फिर बाहर पावर m दिया हुआ है। इसको कैसे करना है, ये जो पावर बाहर वाली अंडर रूट के बाहर पावर m की जैसे है वैसे लिखी, लेकिन ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो a की पावर m आ जाएगी। कैसे, जरा देखिएगा। फिर अंडर रूट n हटा दिया, पावर 1/n आ गई a के ऊपर, और बाहर जो पावर m थी वो एज इट इज मैंने लिखी। अब बाहर वाली ये रूल है, बाहर वाली पावर्स अंदर वाली पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होगी। तो आप देखें m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n के साथ,
ए के ऊपर पावर एम, एम मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर एम के साथ, जब 1 ओवर एम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एम वन सर एम ओवर एम, तो ए की वैल्यू एम ओवर एन आ जाएगी। ये हमारा सवाल यूँ परफॉर्म हो जाएगा। ये दो लॉज मैंने आपको समझाए हैं। इसके बाद मैं आपको इस पर पब्लिक क्वेश्चन कि वो जो अपने रूल्स मैंने पीछा एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। अब एडिशन कहते हैं जमा को, सब्ट्रैक्शन कहते हैं माइनस को। अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और कीजिएगा, उन रूल्स को भी ध्यान में रखिएगा। 603 प्लस 503 ये रकम दी है। सोल्यूशन इसका ये हाल कैसे करेंगे कि ये जो 6 है ये 5 में जमा कर देंगे। कैसे? अब इस पे भी एक शर्त ये है कि जब तक ये जमा नहीं होंगे, जब तक इनकी √3 जो है, अंडर के अंदर जो रकम होगी वो अगर 1 नहीं होगी तो ये जमा नहीं होगी। मसलन ये भी √3 था तो ये भी √3, तो √3 एक जैसी रकम, लेकिन बाहर पावर, बाहर की कीमत क्या लिखी हुई 6 और बाहर क्या लिखा हुआ इसके 5, यानी कि 6 और 5 को जमा करके √3 वैसे ही आ जाएगा। ये भी कर सकते हो आप कि √3 कॉमन लेके 6 और 5 को यूँ भी कर सकते हो, तो ये जमा होके तो 11√3। एक तो ये शक्ल मैंने पीछे आपको बताया। नेक्स्ट देखें, अब ये 3 रकमें दी गई, जमा भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस भी कर रहा हूँ। अब देखिए 12√5 जमा 4√5 माइनस 6√5। अब मैंने इन तीनों में से 5 ऊपर वाले स्टेप की तरह मैंने 5 को √5 कॉमन ले लिया। बचा क्या? 12 जमा 4 माइनस 6, 12 और 4 16 माइनस 6, √5 जैसे कॉमन लिया वैसे चलता जाएगा। 16 में तो 10 गए, 6 गए, 10 √5, ये एक आंसर आ गया। ये था जमा और माइनस वाला। अब आ जाओ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला। मैंने ऊपर आपको वहां पीछे बताया, बटे भी होगा, डिवाइड भी होगा। तो अब मल्टीप्लीकेशन m अंडर मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू m n ऊपर अंडर रूट। एक तो ये शक्ल और ये डिवाइड की शक्ल, लेकिन पहले मिसाल दूंगा मल्टीप्लीकेशन की। √8 मल्टीप्लाई √2, √8 मल्टीप्लाई √2 दोनों तरफ भाग के देगा 8 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट और ज़रब खा के आ जाएगा 16 अंडर रूट, और 16 का जजर 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है। ये मिसाल दे दी मल्टीप्लिकेशन। आगे चल रहा हूँ डिवीजन। अब ये डिवीजन की मिसाल है, यानी डिवाइड करना है, तकसीम करना है। तो इसकी मिसाल है √80 180 डिवाइडेड बाय √24। अब वहाँ √180 को लिखा तो उसका एलसीएम लिया या उसकी तज्जीह कर ली, √4 लिया तो उसका एलसीएम लिया या उसकी तज्जीह कर ली। तो जो रकमें एक जैसी थी वो काट दी। मसलन ये जो अंडर के अंदर ये 2 और ये 2 कट गई, ये 3 और ये 3 भी कट गए, ऊपर बचा 3 और 5, तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 15, नीचे बचा 2। लेकिन जजर जैसे था वैसे ही लिखेंगे। अगर ये ऊपर नीचे है, मैंने पीछे रूल भी आपको बताया कि एक ही अंडर रूट में भी लिखा जा सकता है, एक ही अंडर रूट में आंसर आ गया। अब ये था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एक एक उसकी मिसाल दे दी। आगे आगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज करना है यानी नीचे वाली रकम का जजर खत्म करना है। डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली रकम, ये डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे वाली रकम को। इसको तो क्या कीजिए, जो भी 2 अंडर रूट 3 ये रकम दी हुई है, ये मिसाल है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यानी यूं कह लो कि ज़रब और तकसीम करने से रकम पे कोई फर्क, कोई असर नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, 2 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई। अब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, फायदा क्या हुआ? फायदा ये होगा कि इस 2 को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 3 के साथ, और नीचे वाले अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो चूंकि ये रकमें सेम है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर कट जाएगा अंडर रूट के साथ। ऊपर बचा 2 अंडर रूट 3, नीचे खाली 3 बचा, अंडर रूट 3 नहीं बचा, नीचे खाली 3 बचा, जो कि इस बात की दलील है कि हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है, डिनोमिनेटर को नीचे वाली रकम का जजर हटा दिया है। ये मिसाल, दूसरी मिसाल भी मैं दे रहा हूँ चूंकि थोड़ी सी डिफरेंट है। तो 5/7 अंडर रूट 2, ये भी, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 से, और उसी तरह 5 मल्टीप्लाई किससे होगा? अंडर रूट 2 से, और 7 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 तो वैसे ही लिखेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा 2 के साथ, बचेगा ऊपर 5 अंडर रूट 2/7 ये और 2 ये बचा, 7 दूनी 14। एक ये शक्ल। अगली शक्ल फिर आ जाए, सिंप्लीफाई करना है इसको आप ये भी कह सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे सिंप्लीफाई करना है? ये रकम दी हुई है क्या, 2 जमा अंडर रूट 3 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 3। इसको कल वाले फार्मूले के मुताबिक अगर आप देखो तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 11वां फार्मूला मुझे याद आ गया,
मैंने परसों बोर्ड पर 11वां फार्मूला लिखा था, ये उस फार्मूले के तहत ये सवाल होगा। मसलन 2 मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 5 से, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा किससे? 5 से, और ये √3 मल्टीप्लाई होगा √3 से। जरा देख सकते हैं आप, 2 मल्टीप्लाई 5, फिर इसी 2 को माइनस √3 के साथ, फिर इसी √3 को 5 के साथ, फिर इसी √3 को √3 के साथ, उसको स्क्वायर लेते हैं। जब इसको खोला 5 दूनी 10, 2 इंटू माइनस √3 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा 3 प्लस 5 √3 जैसे था वैसे ही ये अंडर रूट तो बाहर वाले स्क्वायर से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा -3। अब देखिएगा 10 माइनस 2 और प्लस 5, ये वो रूल जो मैंने आपको पीछे, तो यहाँ पे वो चीज है क्या, 5 √3 में से 2 √3 निकाल दिए तो बाकी बच गए 3 √3, या इसको कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पिछले सवाल में करके दिखाया -3। अब 10 ये और 3 माइनस का ये, 10 में से 3 गए बाकी बचे 7, लेकिन ये 3 √3 जैसे था ये वैसे, सवाल सॉल्व हो गया। ये सिंप्लीफाई। अब अगली जो बात है नेक्स्ट, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, मतलब शक्लें मुख्तलिफ है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर एक की मैं आपको जो है इंट्रोडक्शन देता जा रहा हूँ। अब √288 है, जैसे मैंने पीछे छोटी रकम को वैसे सॉल्व, इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने एलसीएम लिया 2 1 का 2, 2 2 का 2 4 का 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 144, फिर 2 पे गया, 2 7 14, 2 दूनी 2 2 2 2 2 3 3, जिसके जोड़े बन रहे थे उसके जोड़े बना लिए, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था उसको मैंने अंडर रूट के अंदर ही लिखा। जिसके जोड़े बन लिए उसको अंडर रूट से बाहर, ये रूल है। अभी मैंने यहाँ भी आपको बताया कि जिसके ऊपर पावर होगी, ऊपर अंडर रूट अगर होगी तो जब इसकी मैं पावर 1/, सॉरी ये जो मैं इसकी पावर 1/2 हटाऊंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगी खाली 2 रहेगा। तो ये वही सिचुएशन है कि जब जिसके ऊपर स्क्वायर था वो जगह अंडर रूट से कट गया और वो जगह से बाहर रकम आ गई। अब जो रकम जगह से बाहर आएगी वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, जिसका मुरब्बा नहीं था, जिसका स्क्वायर नहीं था, वो अंडर रूट के अंदर ही रही, और 2 2 4 4 3 12 √2। ये आप एक सवाल लास्ट था जिसकी मैंने